भिवंडी का नया डेवलपमेंट प्लान आ गया है। डेवलपमेंट प्लान ये तय करने के वास्ते कि भिवंडी 2023 से लेकर के 2043 तक 2043 तक उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस चीज़ों का एक्सपांशन होगा, किन चीज़ों को शिफ्ट करेंगे, कैसा रिक्रिएशन होगा, कैसा प्लेग्राउंड होगा और कैसी एमिनिटीज़ होंगी, वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी, भिवंडी शहर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सारी चीज़ें स्टडी करके गवर्नमेंट ने करीब 2 साल का जो डीपी यूनिट भिवंडी का था प्लानिंग का, उसने 2 साल कड़ी मेहनत करके डेवलपमेंट का प्लान पब्लिश किया है। 12 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है, जिसमें 30 दिन का ऑब्जेक्शन सजेशंस का टाइम दिया गया है, जो कि अगले महीने की 12-11 को ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। आई एम हियर विथ यू टू डिस्कस द इश्यूज रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्लान। देखो, अपने घर में भी जब रिनोवेशन होता है ना, हर आदमी का अपने घर होता है ना, तो कभी कलर होता है या वायरिंग होती है या रिनोवेशन का कुछ काम होता है, तो शिफ्ट होता है। भाई फला फर्नीचर को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, फ्लोरिंग बदली कर दिया, कलर चेंज कर दिया, बल्ब बदले नए लगा दिया, कुछ तो भी रिनोवेशन ऑफ योर हाउस, आपका जो घर है उसको रिनोवेशन को ध्यान रखिए। और पूरे भिवंडी शहर को एक अपना घर समझिए। पूरा भिवंडी शहर एक अपना घर है। अब अपने घर में हम लोग सोचते हैं बाथरूम कहाँ हो, कैसा हो, पानी कैसे आएगा, पावर जाएगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, बच्चे कहाँ खेलेंगे, कुछ मिस्टेक हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई तो बुझेगी कैसे, या बच्चे बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल की फैसिलिटी कहाँ भागेंगे, क्या होगा। एक अपने घर के हिसाब से पूरे शहर को सोचिए। और जब तक ये नहीं सोचेंगे, आप उसकी निगेटिविटी के बारे में आगे जाते रहेंगे। निगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे। जिस आदमी की दुकान जा रही है उसको बुरा लगेगा, जिसका मकान रोड वाइंडिंग में जा रहा है उसको बुरा लगेगा, जिसके बाजू में रिजर्वेशन था 20 साल पहले आज भी वही है तो उसको बुरा लगेगा। हाँ, कहीं कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कहीं कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई है, तो उसको देखने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनने वाली है, जो 30 दिन के बाद गवर्नमेंट उसको फॉर्मुलेट करेगी और उसके अंदर में आपके ऑब्जेक्शन सजेशंस दाखिल करना है। सजेशंस का ये फॉर्म जो कि रिसीव किया गया है हम लोगों की इस तरफ से, फॉर्म नंबर 25 है, ये आपको भर के देना। अगर किसी का कोई अफेक्टेड एरिया है तो, जिस पर उनको ऑब्जेक्शन है, तो उसमें भर के देना है। उसमें उसका CTS का उतारा, उनके जो मालकी के हक के पेपर है वो लगाना है, और क्या चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, उसके बजाय क्या होना चाहिए, उसका सजेशन दे करके साइन करके देना है। उसमें आपकी पूरी डिटेल्स भरनी है। वो डिटेल्स आप भर देंगे तो आपको कॉल आएगी, आपको इंटीमेशन आएगा, उस दिन जा कर के आपको हियरिंग अटेंड करना है। अभी इन सब चीज़ों से हट करके मैं एक भिवंडी के नागरिक के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। एक भिवंडी शहर जो हमारा बचपन यहाँ गुजरा, हम पैदा यहाँ हुए, तो भिवंडी पहले क्या था, कैसे बढ़ा, बढ़ने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ट्रैफिक के इश्यूज चल रहे हैं। ट्रैफिक में अभी चंद दिनों पहले की बात है, कितने एक्सीडेंट्स हुए, क्यों ट्रैफिक बढ़ी, ट्रैफिक हो क्यों रही है। उसके बाद साफ सफाई के इश्यूज हैं, डंपिंग ग्राउंड का इशू है, वाटर सप्लाई के लिए एम्पल जगह नहीं है उनको, वाटर वालों को जगह काम करने के लिए, उसका इशू है। सैनिटरी डिपार्टमेंट के ऑफिसेज के वास्ते जगह नहीं है, फायर स्टेशन के लिए जगह नहीं थी भी तो या तो अलोकेट हुई नहीं या उसको कब्जा हो गया, जो भी हो गया। कई मिस्टेक्स हम लोगों ने खुद से किए। हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑफिसर बाहर के आते हैं और उनको शहर से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। लेना देना नहीं होगा तो भी उनकी एक मॉरल ड्यूटी है, उनकी एक टेक्निकल ड्यूटी है। सिटी प्लानिंग एक सब्जेक्ट है बाकायदा। सिटी अगर बने तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी और कैसा होना चाहिए, शहर होना कैसा चाहिए, शहर आज ऐसा है, आज से 20 साल बाद कैसा होगा, उस 20 साल के गैप में क्या क्या चीज़ें एडिशनल लगेगी या क्या चीज़ों की कमी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ विचार करके, पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, लोक संख्या आज जो है वो 20 साल बाद वही रहेगी क्या, आज जो चीज़ हम लोगों को, जो वाटर सप्लाई की लाइन हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है वही रहेगा क्या, आज जो मार्केट्स हमारे पास हैं उसी मार्केट में काम चल जाएगा क्या। आज भिवंडी में बड़े बड़े टावर्स आ रहे हैं, 20-20 माले 30-30 माले के टावर्स आ रहे हैं, और फ्यूचर ध्यान में जो लोग नहीं करते हैं, जिसका
जिनकी नज़र फ्यूचर पे नहीं होती है वो अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं और फ्यूचर तो खराब हो जाता है। मेरी इस बात से कई लोग इत्तेफाक हो सकता ना करे, किसी किसी को मेरी बात बुरी लगे कि जावेद भाई क्या बोल रहे हैं। डीपी में कौन से प्लस पॉइंट है कौन से माइनस है बहुत लंबा इशू है, उसको मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता कि बस ऐसा 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 हो गया। 2 साल की उनकी मेहनत है, आप देख रहे हैं नक्शा, 2 साल की उनकी मेहनत है, उसमें एक एक एरिया वाइज सेक्शन वाइज देख करके अपने को स्टडी करके लेना पड़ेगा। आज भिवंडी की पॉपुलेशन जो 2011 के सेंसस से थी उसको करते हुए भी अंडर 10 लाख बताई जा रही है। अंडर 10 लाख के हिसाब से सब एम्यूनिटीज डिज़ाइन थी, लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर नो कॉलेजेस इन भिवंडी। टेक्सटाइल का मॉन्चेस्टर कहलाता था भिवंडी, टेक्सटाइल के लिए हम लोग मशहूर थे कि हमारा कपड़ा, हमारा यान, हमारा सब चीज़ बहुत अच्छा है। कहाँ है मार्केट आपके पास? कोई रिसर्च का सेंटर है आपके पास? बम्बई और दूसरी जगह जाते हैं, कहाँ है आपके पास? लेबर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? तो बेचारे पूरे इंडिया से लोग आते हैं, कैसी हालत में रहते हैं, क्या क्या कंडीशन में रहते हैं। तो कई इश्यूज होते हैं। एज ए प्लानर, एज ए भिवंडीकर हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम आज जिस जगह पे रास्ता है वो आज से पहले किसी की जगह थी, किसी का मकान था, किसी का घर था, किसी की प्रॉपर्टी थी, किसी का खेत था। उस खेत में से रास्ता निकाला गया तो आज आपको रास्ता मिला है। ये रोड आपका तो नहीं है, ये रोड सबका है, पब्लिक का है। तो पब्लिक को देने के लिए जगह आई कहाँ से? गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड स्कोप ऑफ लैंड है, तो जगह लोगों ने दी तो रोड बना। अब ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि रोड वाइडनिंग के हिसाब से जहाँ जहाँ भी प्रपोजल है, आपको अगर भिवंडी शहर को अच्छा देखना है, जो भिवंडी के लोग मतलब मुझसे मिल चुके हैं, मुझको जानते हैं, यू शुड बी पॉजिटिव। मेरा हमेशा पॉजिटिव इंप्रेशन रहता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। ये डेवलपमेंट प्लान 2043 तक चलने वाला है। आज जो लोग 60 साल 70 साल के हैं वो 2043 देख नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। भगवान करे, अल्लाह करे कि रहें वो। कल जो 30 साल के थे, 20 साल के थे, जिससे नया डीपी हमारा 2003 में सैंक्शन हुआ, उसकी रिव्यू कमेटी से लेकर हर काम में हम लोग शामिल थे। बहुत कोशिश की हम लोग कि भिवंडी ऐसा बने, ये बने। उस टाइम मेट्रो रेल आए, ये आए, सब कुछ हमने डाला था। अब जाके हुआ है, 20 साल की मेहनत के बाद अब ये सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट आहिस्ते 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 सब स्टेजेस ले रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बार बार मैं कहूँगा, ऑफिसर्स का काम है प्लान करके दे देना। एक प्लान अपने हाथ में आ गया है, प्लान के हिसाब से किसी का कुछ अफेक्शन हुआ है, कुछ तकलीफ हुई है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एक हजाम के पास भी आप जाते हो बाल कटाने को, तो आप अपना सर झुकाते हो, भाई काट, जैसा काटना काट, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। यही कंडीशन में अपने शहर के लिए बोल रहा हूँ कि बगैर ट्रिमिंग के, बगैर सर झुका आपका बाल नहीं कटेगा, और बगैर बाल काटे आप अच्छे नहीं दिखोगे। तो थोड़ा सा ट्रिमिंग होगी, उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है। अभी आज मैं आपको मिसाल दूं, पावर नाके पर जब रोड वाइडनिंग होती थी तो बाकायदा झगड़ा हुआ, अजंता कंपाउंड में रोड वाइडनिंग झगड़ा हुआ, लेकिन आप देखो कंक्रीट के रोड साइड लोग गुजर जाते हैं। आज उसका फायदा सारे लोगों को मिल रहा है ना भाई। ये प्लानर के हिसाब से प्लान बहुत अच्छा बना है, ऐसा कहना आज मुझे शायद हो सकता है कि इट विल बी प्रीमेच्योर, लेकिन खराब बना है ये मैं नहीं बोल सकता। डेफिनेटली मैंने इसको अभी देखा है और इसमें स्टडी चालू है। मेरी भिवंडीकरों से यही गुजारिश आहे, सर्वांना आव्हान आहे माझा की तुम्ही यात पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड घ्या, पॉझिटिव्ह बना आणि पॉझिटिव्ह प्रमाणे विचार करा। कारण आपण जे आज करतो आहे ते काम आयुष्यात दोबारा होण्यासाठी, नंतर होण्यासाठी फार वेळ लागेल। प्लॅनिंगचे काम आता झालेलं आहे, यात सेकंड स्टेप एक्झिक्युशन। एक्झिक्युशन म्हणजे बिल्डिंग तुम्ही कशी काय बांधता, कुठे राहणार, खेळण्याची जागा कुठे आहे, लटकरी रंगायतन आपला कुठे कुठे आहे, हे सर्व म्हणजे विचार करताना आपण हे पाहायला पाहिजे की आपण त्याचं समर्थन करू, त्यांना सपोर्ट करू, आणि यात जास्त अडथळा निर्माण न करताना आपला एक पाऊल पुढे घेऊन आपण कसा काय पुढे जाऊ शकतो त्याचा विचार करायला होना आवश्यक है। मेरे भिवंडी के उन लोगों से भी गुजारिश है जो सुशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
जो भिवंडी, जिनको गाड़ी से ट्रैवल करना पड़ता है काम के लिए, आने जाना पड़ता है, भिवंडी, बम्बई, कल्याण, थाना, ये वो, आप देखो कि भिवंडी से निकलने के बाद दुनिया चेंज हो जाती है आहिस्ते आहिस्ते। क्यों होता है ऐसा? वो कोई अमेरिका की जगह थोड़ी है, तो अपने अपने देश का, अपने भारत देश का, अपने महाराष्ट्र का हिस्सा है ना, तो क्यों चेंज होता है? आप गौर करो ना। कल्याण नाके पे जाते के साथ आदमी सीट बेल्ट भी बांध लेता है कि भाई पुलिस पकड़ लेगी। मतलब क्या है ये मेंटालिटी, कैसी है अपनी? मैं ये चाहता हूं कि भिवंडी में आज बहुत अच्छा स्कोप है। आप देखो भिवंडी के लिए 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था इन्वेस्टर्स हेवन, मतलब पैसा लगाने वालों के लिए जन्नत कहा था। तो क्यों जन्नत कहा था? क्योंकि भिवंडी एक ऐसी सिटी है जो ईस्ट और वेस्ट को मिलाती है। आप इधर देखो तो गुजरात दिल्ली के वास्ते रास्ता है, इधर देखो तो नासिक और यहाँ के वास्ते रास्ता है, यहाँ देखो तो बम्बई कनेक्टेड है पोर्ट से, पीछे देखो तो वसई का रास्ता है। मतलब भिवंडी का एक अपना जोग्राफिकल जो लोकेशन है ना, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट। अब इसके अंदर में हमारे पास एरिया 36.28 स्क्वायर किलोमीटर ही है। एरिया एक्सपांड नहीं हुआ ड्यू टू ऑब्जेक्शंस लोगों के, इसके वास्ते भिवंडी का एरिया एक्सपांड होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। भिवंडी में रिक्रिएशन की स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, और खासतौर से वाटर बॉडीज जो कम हो गई हैं उसका नया बनना भी ज़रूरी है, या जो है उनको अच्छे तरीके से डेवलप करना ज़रूरी है। बहुत सी बातें अभी इसमें फर्दर डेवलपमेंट में आती रहेंगी, और मैं आज आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रहा था कि ये 30 दिन के मौके के अंदर में अगर किसी का जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, तो वो अपने ऑब्जेक्शंस को फॉर्म नंबर 25 भर करके रजिस्टर कराए, ताकि उसको हियरिंग करके दूर किया जा सके। प्लस जिन लोगों का ऑलरेडी रिक्वेजिशन में जा चुका था, उन्होंने, मतलब अभी तो प्रोसेस नहीं है, उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा बाद में जब आप मुझसे पूछेंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल के अंदर में मुझे देख सकते हैं। तो आज का मुद्दा ये है कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये ड्रोन सर्वे से आपकी सिटी को देखा गया है, ड्रोन से और सैटेलाइट मैपिंग हुई है, आपके एग्जिस्टिंग रोड को देखा गया है, उसके बाद एग्जिस्टिंग रोड की पोजीशनिंग की गई है। काफ़ी मेहनत किया, जो मैं करीब से देखा मैंने, तो काफ़ी मेहनत से काम हुआ है इसमें। दे हैव टेकन ऑल गुड एफर्ट्स विथ गुड इंटेंशन। इंटेंशन गुड कैसा है कि वो 2 साल से लगभग बैठे हैं और मेहनत कर रहे, पूरी टीम बैठ के टीपीएच की काम कर रही थी, और जो जो सजेशंस हमारी आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने दिया है उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। दैट इज ए गुड साइन। अब आर्किटेक्ट इंजीनियर्स की एसोसिएशन जो भिवंडी की है, आपको लगता है कि आप लोगों के अगेंस्ट काम करेगी? हाँ, लेकिन एक बात और है कि डॉक्टर इंजेक्शन कब लगाता है? जब आपकी बीमारी बढ़ती। तो कोई सजेशन हमारा अगर खुदा न खास्ता अगेंस्ट समबडीज इंटरेस्ट गया है, तो हम लोग सबको खुश करने वाला काम इसमें नहीं हो सकता। आप याद रखिए, द वन हु प्लीजेज ऑल प्लीजेज नो वन। तो हमको किसी को खुश नहीं करना, हमको अपने आप को अगर खुश रखना है, देखना है, अपने बच्चों को ग्रो करते देखना है, अपने शहर के बिजनेस को ग्रो करते देखना है। अब देखो ना, कितने लोग आज भिवंडी में बिजनेस करते रहते हैं, मुलुंड में, थाना में, कल्याण में। दे डोंट वांट टू कम हियर टू स्टे। क्यों? हम हेल्थ में कहाँ खड़े हैं, हम एजुकेशन में कहाँ खड़े हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कनेक्टिविटी क्या है, हमारे पास फायर सिस्टम क्या है। मतलब हर जगह पे हमको या तो बोल सकते दबाया गया, या तो हम खुद दब गए। प्लान में शहर इतना अच्छा दिखता था, अभी भी दिख रहा है। क्यों नहीं ऐसा बनता प्लान? शहर ऐसा क्यों नहीं बनता? इसको बनाने वाले हम सब लोग हैं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। मैं कहूँगा मैंने किया, मैंने कि अब मैं एक छोटा सा उसमें अपना एक छोटा सा शेयर होगा। एक समझो लाखों लोगों में एक आदमी अगर कोई है तो जावेद आजमी भी खड़ा है साथ में। मेट्रो रेलवे चालू होने वाली है, अल्लाह करे, भगवान करे जल्दी चालू हो जाए, तो शहर का आधा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और जो मेजर रोड्स हैं उनको रोड वाइंडिंग करने दीजिए प्लीज़। उसकी रोड वाइंडिंग जो प्रपोज की गई है, टेक्निकली इट इज़ करेक्ट एंड फिजिकली ऑल्सो इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर टू डू दैट रोड वाइंडिंग।
अदरवाइज क्या होगा, देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस फॉर भिवंडी। आप देखो भिवंडी ऐसी श्रिंक होते जा रही है, तो थोड़ा सा उसको यूं करना है। मेरे हाथ को देखो आप, जरूरी है ऐसा होना। ये होने के बाद क्या होगा, सही से प्लांटेशन होगा, पार्किंग की जगह मिलेगी, और जो रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं उससे हो सकता है कुछ हद तक तो कमी तो हो सकती है, बंद नहीं होगा इसकी कोई गारंटी ले सकता नहीं। एक्सीडेंट जो है एक्सीडेंट ही होता है, उसके बारे में कोई बोल सकता है कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कम होगा इसका डेफिनेट अंदाजा है, क्योंकि जो हिसाब से प्लानिंग हुई है, आई एम डैम श्योर कि भिवंडी के लोग अगर पूरा समर्थन या पूरा कोऑपरेशन देते हैं अपना, तो एक अच्छा शहर हमारा बन जाएगा। और हम लोग भी बोल सकते हैं लोगों को कि भाई कभी तो आओ भिवंडी में, देखो आई लव भिवंडी जो लिखते हैं हम लोग, तो व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर लविंग दी भिवंडी? वो नीचे गंदगी करना, थूकना, हाँ जगह जगह पे सब ये करना, ठेले गाड़ी लगाना, ये क्राइटेरिया? सारे जंक्शन आप देखो आज क्या हालत है भिवंडी की, और हमने खराब किया है, हम सब लोगों ने, इसमें सब लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर से लेकर सब शामिल है, हम कुछ शामिल है उसके अंदर। हमारी अगर अपनी मानसिकता ऐसी हो जाएगी तो शहर कैसे सुधरेगा? और कोई ऑफिसर कभी हाथ से शहर सुधर सकता नहीं जब तक वहां के लोगों की मानसिकता, वहां के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उसके अंदर, और उसके लिए आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी। आप देखो बच्चा जब ग्रो होता है, पैदा होने से लेकर के 5 साल 7 साल होने तक, माँ कितना एफर्ट लेती है, कभी कभी मारती भी है। तो वो स्टेजेस, मैंने 2-3 मिसालें दी, अगर आप मेरी चीज़ों को गौर से देखेंगे, वो स्टेजेस ध्यान रख करके शहर की ग्रोथ को ध्यान में रख करके आपको ये खुशी होना चाहिए कि कम से कम एक ऐसा प्लान हमारे हाथ में आया है कि जिसको अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वी कैन बी एट पार विद अदर सिटीज ऑल्सो। और दूसरे शहरों के साथ खड़ा होना है तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और उसके वास्ते आप सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मेरी बातें अगर किसी को कोई जरा भी बुरी लगी हो तो उसे प्लीज माफ कीजिएगा। ये एक भिवंडी के हिसाब से, एक देश के नागरिक के हिसाब से जो हमारे शहर में होना चाहिए, जो चीज़ें एम्यूनिटीज होनी चाहिए, वो उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने अपनी बातें रखी है। कोई मेरी बात से डिफर भी कर सकता है, बट इन टोटो भिवंडी का डेवलपमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से काम होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।